नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही वोटर लिस्ट संशोधन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर नागरिकों की जांच की जाएगी और वैध दस्तावेजों के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद जरूरत के हिसाब से लिस्ट में नाम जोड़े या घटाए जाएंगे। इससे विपक्षी दलों के कान खड़े हो गए हैं। वे इसे केंद्र की बीजेपी सरकार का छुपा हुआ एजेंडा बता रहे हैं। बिहार की विपक्षी पार्टियों ने इस कदम की तीखी आलोचना की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली कोशिश बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता जनक राम का कहना है कि विपक्ष बांग्लादेश और रोहिंग्यों को राजनीति में लाना चाहती है और उसी की राजनीति कर रही है। बिहार की जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लगातार पलायन, युवा नागरिकों के वोट देने योग्य होने, मौत की सूचना न देने और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे कई कारणों से वोटर लिस्ट की स्पेशल रिवीजन की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने लोगों के पास मांगे गए दस्तावेजों की उपलब्धता और मानसून के वक्त इस प्रक्रिया के किए जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा बिहार में क्यों किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक तरफ वोटर लिस्ट के आधार पर नंबर लिंक करने की कवायद हो रही है, दूसरी तरफ इस रिवीजन में आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना जा रहा है। क्या यह अप्रोच क्या दिखाता है? ओवैसी ने कहा कि इस प्रक्रिया का नतीजा यह होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या वोटर लिस्ट से बाहर कर दी जाएगी। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार एक तरह से एनआरसी को बैकडोर से लागू करने की कोशिश कर रही है। सरकार के इस कदम से लोगों में खासकर हाशिए की आबादी वोटिंग लिस्ट से वंचित रह जाएगी, ये सवाल खड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग ने साल 2020 में सर्वे कराया था। इसके मुताबिक राज्य के 21% वोटर बाहर के हैं। असल चुनौती दरअसल इन्हीं वोटर्स का परीक्षण करना है। दरअसल मसले पर चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। आइए समझते हैं कि आरोप क्या है और सत्ता पक्ष का क्या जवाब है। आपको बता दें कि एनआरसी और एनपीआर में अंतर है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो असम में लागू हुआ था, जिससे नागरिकता दस्तावेज जमा करने होते हैं, लेकिन यहाँ वोटरों की वेरिफिकेशन हो रहा है। इसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, जिसे एक जनसंख्या डाटाबेस होता है जिसे केंद्र सरकार अपडेट करा रही है। यानी हमें आपको समझना होगा कि एनआरसी और एनपीआर में अंतर होता है। सवाल फिर उठता है, क्या वोटर लिस्ट जांच से एनआरसी जुड़ा है? तो उसका जवाब है नहीं। वोटर लिस्ट अपडेशन एक नियमित प्रक्रिया है जो हर राज्य में होती है, लेकिन इस आशंका का एक कारण है कि अगर इसमें नागरिकता के दस्तावेज मांगे जाए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड आदि, तो एनआरसी जैसी प्रक्रिया की ओर इशारा कर सकता है। फिलहाल बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आरजेडी कांग्रेस को आशंका है कि वोटर लिस्ट की जांच के बहाने एनआरसी जैसी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवीश नवेंदु, प्रवक्ता जेडीयू, भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी, प्रमोद सिन्हा, प्रवक्ता आरजेडी और मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल नवीश नवेंदु जी आपसे, जिस तरीके से यह रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, सवाल तो खड़ा होना ही था। कहा जा रहा है निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव के ऐन वक्त इस तरह की कवायद करने की जरूरत क्या थी?
हम्म। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकारी कार्यों का जो पुनर्निरीक्षण या समीक्षा जो होती है, जी। इसमें किसी तरह का कोई मूल्य नहीं उठाना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि एनआरसी होती है एनपीआर के बारे में, तो मैं उससे पहले बता दूं कि वोटर आईडी और वोटर लिस्ट को लेकर जो बात चल रही है पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में हो रही है, बंगाल बिहार कौन सी जगह, और इसमें हम लोग या सरकार चाहती है कि एक एक आदमी मतदाता वोट से जुड़े और अपना मत दे। नवीश जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आपसे आग्रह है कि आवाज़ अपना थोड़ा आप सेट कर लें। जी, तब तक मैं दोबारा आऊँगा आपके ऊपर। हमारे साथ भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कहा जा रहा है जिस तरीके से असम में लाखों मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो गए थे, इसी तरीके से इस जांच के बाद भी वोटर लिस्ट संशोधन के बाद लाखों मतदाता बाहर हो जाएंगे। इस आशंका को आप कितना वाजिब मानते हैं, भूपेंद्र यादव जी? ऐसा है कि हमारा पूरे बिहार के अंदर में विपक्षी है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी की पार्टी राजद भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद के नींव पर खड़ा है मेरे भाई। अच्छा। समाजवाद एक ढोंग है और एक बहुत बड़ा दिखावा है। ये लोग सत्ता हथियाने का सपना देख रहे हैं लालू जी के, उनके कुनबे। बिहार की जनता उनको सपने को साकार नहीं होने देगी, क्योंकि हमारा माननीय चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिए थे पेपर में आउट करके कि अरे भाई, बिहार के अंदर में जितने 18 वर्ष के बच्चे होंगे उनको जो है ना हम जोड़ेंगे, जो मृत हो गए हैं वोटर उनको हम काटेंगे, और जो व्यक्ति बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान बाहर के देशों से आकर बसे हैं उनकी भी जांच होगी। ये कोई बिहार का एक भी बिहारियों का कोई नाम कटने नहीं जा रहा है मेरे भाई। ये झूठ मूठ के ये विपक्षी इंडी गठबंधन के लोग ये पहाड़ की तरह उठा करके जो है ना जनता के बीच में अफवाह फैलाने का इन लोगों का आज से आदत नहीं है। ये जब से जो है आजादी हुआ, इनके साथ जो कांग्रेस है वो कांग्रेस जो है अफवाहों का अटकल लगाते रहता है। हमारे माननीय चुनाव आयोग इकोनॉमिक्स बॉडी होते हैं मेरे भाई। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। हमारे साथ मौजूद है विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर। विनय राय जी, चुनाव आयोग ने साल 2022 में सर्वे कराया, इससे बिहार में पता चला कि 21% वोटर बाहर के हैं। ऐसे में जब दोबारा इसकी जांच की जा रही है तो उम्मीद जताया जा रहा है लाखों वोटर इस वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये मुस्लिमों पे हमला है या सही प्रक्रिया है, या एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अलग चीज है और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अलग है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक जनसंख्या डाटाबेस है जिसे केंद्र सरकार अपडेट करा रही है। इन दोनों में आपको कोई लिंक दिखता है? देखिए प्रसून जी, जहाँ तक वोटर लिस्ट का सवाल है, आपने देखा होगा कि कई बार हम मान लिए कि एक एग्जांपल तो करता हूँ, मैं नोएडा रहता हूँ, तो नोएडा में मैंने अपना वोटर लिस्ट बनवाया, बाद में तबादला हो गया, मैं कहीं और चला गया, और जब वहां मैं रहने लगा वहां का वोटर लिस्ट बनवा लिया, लेकिन हमने पहले जगह से उसको डिलीट नहीं कराया। और ऐसे तमाम लोग हैं कि जिनका एक जगह, दो जगह, कुछ लोग का 3-3 जगह नाम चलता है। कुछ लोग अगर गाँव में आप जाएंगे तो नगर में कोई घर है तो वहाँ भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है, और जहाँ पे उनका पैतृक गाँव है वहाँ भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है। तो एक व्यक्ति 2 जगह मतदाता तो नहीं हो सकता, ठीक है, उसको नियमतः कट जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं कटा। कटवाने की जिम्मेदारी वोटर की खुद की है, क्या आपको मेरा नाम है काट दिया जाए। लेकिन जो स्थानीय चुनावी गणित होती है उसे ग्राम प्रधान चाहता है कि गांव में भी बने रहे, और जो व्यक्ति शहर में रहता है वो सोचता है कि भाई मैं यहाँ पर रहता हूँ मैं अपना वोट में डालू ही डालू। तो बेहतर जो आधार से लिंक करने की बात आई थी कि अगर सब लोग आधार से लिंक कर देंगे तो आधार तो एक ही नंबर से चलेगा। उसमें भी अगर आप देखें कई बार एक घटनाक्रम आता है सामने कि एक आदमी के 2-2, 3-3 आधार है, लेकिन उसके एक टेक्निकल चीज जरूर देखेंगे आप, आधार नंबर एक ही रहेगा, लेकिन जब जैसे आप एड्रेस बदलते हैं
तो एक पुराना आधार भी अपने जेब में आप रखे रहते हैं, नया आधार भी ले लेते हैं। तो ये चुनाव आयोग की एक सार्थक पहल है कि जितने एक्चुअल मतदाता है उतने ही वोटर लिस्ट में रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। और न मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति या किसी धर्म पे कोई हमला है। जी, बेहद अहम बात बता रहे हैं। जैसा कि एनआरसी में था, जैसे जन्म प्रमाण पत्र लिया जाता है आपसे, पैन कार्ड लिया जाता है, इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं की जा रही हैं। यहाँ केवल नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया जा रहा है, जो मतदाता सूची का एक अहम हिस्सा है। यह अपडेट किसी भी तरीके से एनआरसी से नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन फिर सवाल है कि 21% जो पहले सर्वे हुए थे उसमें 21% मतदाता बाहरी माने गए थे। ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या इसमें से ज़्यादातर मतदाता, विपक्ष का यही आरोप है कि ज़्यादातर मतदाता इसमें मुस्लिम है, इसी कारण से बीजेपी सरकार ऐसा काम कर रही है। प्रमोद सिन्हा, प्रवक्ता आरजेडी, हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हुए, बार बार कोशिश की जा रही है उनसे उनका जवाब लेने के लिए, लेकिन यह जवाब जेडीयू प्रवक्ता से ही ले लेते हैं। नबीज जी, जिस तरीके से चीज़ें अब सामने आ रही हैं उससे कहा जा रहा है जो 21% का आंकड़ा आ रहा है 2022 के सर्वे में, वह उसमें अधिकांश मुस्लिम है, इसीलिए आपकी सरकार इसी तेजी से निपटा रही है। जी, ये सब कुछ नहीं है। आप जो बोलना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया है हमसे पहले जी, कि जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है और इसमें एकदम एक एक मतदाता के पास हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा देश में 151 पार्टियां ऐसी हैं जिनका बीएलओ तैयार है कुछ संगठन, और हम लोग पूरी राजनीतिक पार्टियां जो भी हो सभी के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं इसके अंदर। और आप भी अभी तो हम जैसे बताया कि वोटर आईडी है, होना चाहिए, सभी जगह नहीं होना चाहिए, और उसके लिए भी हम लोगों ने काम कर। नबीज जी से फिर आवाज कट रही है। हमारे साथ मौजूद है भूपेंद्र यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी। भूपेंद्र यादव जी, जी जी, आसाम में एनआरसी लागू करवा दिया, बिहार में दिक्कत क्या है आपको? सीधे सीधे करवा दीजिए एनआरसी। नहीं ऐसा है, देखिए कानून तो बने हैं तो ये तो देश हित के लिए बना है मेरे भाई, ये पूरे जग जाहिर है। ये सदन में कानून पारित हुआ है तो वो तो ठीक है, इम्प्लीमेंट होगा, वो तो बात की चीज है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे माननीय चुनाव आयोग जो है, ये हमारे देश के स्वतंत्र जो है ना बॉडी होते हैं। अब इनकी कैसे इलेक्शन कराना है बिहार के अंदर में, स्वच्छ इलेक्शन कराने का इनका जो है ना मंशा हमको दिख रहा है, क्योंकि पूरे बिहार के अंदर में कम से कम लाखों वोट फर्जरी है रे भाई। कुछ दूसरे देश से भी लोग आकर के बस गए हैं, तो भाई जो दूसरे देश से आके बसे हैं तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे बिहार के वासी को एक भी वोट कटे नहीं, इसकी चिंता हमारी माननीय चुनाव आयोग ने पक्का की है। और पूरे बिहार के अंदर में डोर टू डोर जा करके, और जितनी स्पीड से प्रक्रिया चल रहा है, आज मेरे यहाँ आए हुए थे बीएलओ। मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि मेरे घर पे आज बीएलओ आए थे, वो बोले कि भाई आप अपना प्रमाण पत्र दीजिए। हमने अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखा दिया, हमने अपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट दिखा दिया। मतलब अगर आपके पास कागज है तो आप दिखा रहे हैं, आपत्ति क्या है? प्रमोद सिन्हा, प्रवक्ता आरजेडी जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। प्रमोद सिन्हा जी, ये क्या दिक्कत है रे भाई? भूपेंद्र यादव जी बात सुनिए। प्रमोद सिन्हा जी लाइन पे आ चुके हैं हमारे साथ। प्रमोद सिन्हा जी, आपको दिक्कत क्या है? भूपेंद्र यादव जी प्रवक्ता बीजेपी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि यह नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट किया जा रहा है, चुनाव आयोग करवा रहा है, फर्जी मतदाताओं को हर बार निकाला जाता है, इसमें दिक्कत क्या है आपको? देखिए, अभी हम भूपेंद्र यादव जी को सुन रहे थे, बड़ा गंभीर सवाल है। बिहार में चुनाव 2 महीना के बाद जो है चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और मात्र 25 दिन के भीतर में जो 8 करोड़ मतदाता है बिहार के, उनको विशेष पुनरीक्षण में लगाया किया जा रहा है। आवाज मिल रही है ना? आपको आवाज आ रही है जी? हाँ, तो आवाज मिल रही है ना मेरी? जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो ये आप समझिए। दूसरी चीज क्या है कि बिहार में इस समय जो है मानसून है, और मानसून में आपको पता है कि उत्तर बिहार में जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है,
तो ये समझने वाली बात है कि मात्र 26 दिन 2003 में भी जो पुनरीक्षण का कार्य हुआ था उसमें लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगा था। अगर प्रमोद सिन्हा जी, अगर 2022 वाले सर्वे को लागू कर दिया जाए तब आपकी पीड़ा और बढ़ती। कहते हैं तो 2 साल पहले हुआ है, अभी बीएलओ घर घर जाके अगर सूची को सत्यापित करवा रही है तो दिक्कत क्या है उसमें आपको प्रमोद सिन्हा जी? बात कहाँ है, ये तो मनसा पर सवाल है ना। तो अगर पुनरीक्षण हो रहा है तो पुनरीक्षण के लिए क्या 25 दिन का जो समय है निर्धारित किया गया है, क्या वो अपर्याप्त है क्या? अभी तो भूपेंद्र यादव जी बोल रहे थे हमारे घर पर बीएलओ आए, हमने करा लिया, अभी तो हमारे घर पर बीएलओ भी नहीं आए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी हमारे, जबकि मैं राजधानी पटना में रहता हूँ, अभी तक तो हमारे यहाँ बीएलओ नहीं पहुँचे हैं। तो ये समझने वाली बात है कब पहुँचेंगे, कब निर्धारित मापदंड को। और उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है आधार को इसमें नहीं लगाया है कि आधार के द्वारा जो है जो 11 जो सूची जाहिर किया गया है उसमें आधार को नहीं माना गया है। तो ये प्रमोद सिन्हा जी, आपको चुनाव आयोग पे क्यों नहीं भरोसा है? मात्र 25 दिन के भीतर में 8 करोड़ जो मतदाता हैं उनका जो है पुनरीक्षण कार्य कैसे संभव है? हम लोग भी जब जातीय सर्वे कराए थे अभी। चलिए, कैसे संभव है विनय राय जी से समझ लेते हैं। विनय राय जी, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज। विनय राय जी, इनकी आशंका कहां तक जायज है? देखिए प्रद्युम्न जी, 2 बातें समझने वाली। जैसे पहले बैलेट पेपर जब चुनाव हुआ करता था तो लोग कहते थे कि बूथ लूट लिया जाता है। फिर ईवीएम आया। ईवीएम लेके कौन आया? यूपीए सरकार लेकर आई। 2014 से पहले तो ऐसा था नहीं कि ईवीएम का चुनाव होता। 2009 में ईवीएम से चुनाव हुआ था। और जब दोबारा यूपीए की सरकार बनी तो कई लोगों ने उस समय भी सवाल उठाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया ये सबसे अच्छा तरीका है मतदान कराने का, न इसमें बूथ लूटा जाता है, न कोई टेम्परिंग होती। विनय राय जी की आवाज नहीं आ रही हमारे पास, लग रहा है आवाज में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन बार बार वही जवाब आ रहा है कि अगर जी जी बात पूरी करिए, आपकी आवाज आ रही है जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक व्यक्ति एक जगह मतदान करे। अगर ये बात बीएलओ के थ्रू या जो भी पोलिंग सेंटर पर एजेंट लगाए जाते हैं पार्टियों की तरफ, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है कि सही आदमी वोट डाले। एक आदमी 2 बार या 3 बार वोट न डालने पाए। तो चुनाव आयोग उसी चीज को पक्का करना चाहता है कि जो वाकई मतदाता उस क्षेत्र का है वो रजिस्टर्ड रहे, सुधार के साथ एक मतदाता सूची सामने आ जाए और फिर वो जब पब्लिक कर दिया जाएगा। उसके अगर किसी को आपत्ति है, उसका नाम नहीं जुड़ा है तो जुड़वा सकता है। गलत ना उसको आपत्ति लोग करके तो बेहतर है कि अगर चुनाव कोई पहल कर रहा है एक निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो बुराई नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता नवीश नवेंदु हमारे साथ मौजूद है। नवीश नवेंदु जी, उनके बातों का जवाब दे देते हैं ना। विनय जी ने जो बातें कही उन बातों को का जवाब दे देते हैं जी। दे दीजिए आप पहले। ये जो 25 मेरा जो सवाल है कि 25 दिनों के भीतर में जिन डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही है उन डॉक्यूमेंट्स को अब जो 2,90,00,000 जो रजिस्टर्ड हैं, जो बिहार से दूसरे राज्य में पलायन करके लोग चले गए हैं, वो कैसे यहाँ पर आएंगे सत्यापन कराने के लिए? आज बिहार में 73% जो आबादी है वो अब बाढ़ के कारण जो है प्रभावित है। तो अब ये इन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ से वहाँ देने का काम करेगा जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं? तो इतने प्रमोद सिन्हा जी, मुझे लग रहा है दिक्कत उन लोगों को है जिनके पास सही आधार नहीं है अपनी वोटर लिस्ट में अपने आप को सही साबित करने के लिए। अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि हर जगह प्राइमरी स्कूल के टीचर इस कार्य में लगाए गए हैं। उसके बाद भी आपकी आशंका जायज नहीं है। नवीश नवेंदु जी से सवाल है मेरा कि एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर आपकी पार्टी का क्या रुख है? इस चुनाव में तो नहीं, अगले चुनाव में क्या एनआरसी को लेकर आप स्वीकार करेंगे जैसे असम में हुआ? आवाज अनम्यूट कर लीजिए नवीश जी। आवाज आ रही जी। हमारी पार्टी का स्टैंड जो बरकरार है पहले से भी, और हम लोगों ने एनडीए ने जो जितने भी इससे पहले भी एनडीए के साथ हम लोगों ने जो काम किया है उसमें कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं। और
अभी विनय राय जी बोल रहे थे कि मान लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है और उसका घर पटना है, वो दिल्ली में अपना सत्यापन करवावे और वही वोट विनय राय जी ने अपनी बात पूरी कर दी, लोगों को समझ में भी आ गया, हमारे दर्शकों को भी समझ में आ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी पार्टी की क्या राय है, एनआरसी आप अपने यहाँ लागू करवाएंगे या नहीं? अभी फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि हमारी पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर है, और एनआरसी की जब बात आएगी तो देखा जाएगा। क्योंकि कारण है कि अभी हम लोग डिबेट कर रहे हैं वो आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, लेकिन चुनाव आयोग नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार कर रही है। यह जनसंख्या का डाटा बेस होता है, बेहद अहम दस्तावेज होता है। यह केंद्र सरकार की सूचना आयोग के साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद केंद्र में जो सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग, वह इन डाटों को वेरीफाई करके आगे आने वाले समय में एनआरसी में भी उपयोग कर सकती है। इसी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी को आशंका है। भूपेंद्र यादव जी, ये आशंका भी है तो कहां तक जायज है? ऐसा है भाई साहब, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कुर्सी बचाने के लिए लोकतंत्र और संविधान को कुचलने वाली उस कांग्रेस सरकार से समझौता कर ली थी, और उनके गोद में खेल करके समाजवाद की हत्या कर रहे हैं लोग। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। अरे भूपेंद्र जी, शासन जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपने कार्य को कर रहा है। इस डिबेट से एक बात तो साफ है, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली एकदम साफ है, किसी का पक्षपात नहीं कर रही है, लेकिन उन लोगों के लिए भी वह सख्त नियम बना रही है जो अवैध तरीके से वोट डालते रहे हैं, उनको इस चुनाव सूची से निकाला जाएगा। हमें लगता है चुनाव आयोग की सूचना पर हमें शक नहीं करना चाहिए। आप सभी इस चर्चा में आए, अपनी बात को रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए पेन न्यूज के साथ।